कि देवाधीनं जगत् सर्वं मंत्राधीनं च देवता कि देवाधीनं जगत् सर्वं मंत्राधीनं च देवता ते मंत्रा ब्राह्मणाधीनं तस्मात् ब्राह्मण देवता। क्या मतलब गुरुजी? लिखा ये पूरा संसार देवताओं के अधीन है। ये चाहे जहां पर इतनी वर्षा कर देते हैं कि सृष्टि जलमग्न हो जाती है, कहीं पर बाढ़ ला देते हैं तो कहीं पर सूखा गिरा देते हैं, है ना? इंद्र महाराज की मर्जी। आप देखते हैं कहीं पर तो बाढ़ आ रही है और कहीं पर सूखा पड़ा है। ये पूरी सृष्टि, ये पूरी प्रकृति देवताओं के अधीन है और ये देवता मंत्रों के अधीन है। मंत्रों में वो शक्ति है कि किसी भी देवता को बुला सकती है। मंत्र में वो शक्ति है किसी देवता को भी बुलाया जा सकता है। देवों के अधीन ये पूरा संसार है और ये देवता ब्राह्मणों के अधीन है। और लिखा देवताओं के अधीन ये पूरा संसार और ये देवता मंत्रों के अधीन है और ये मंत्र ब्राह्मणों के अधीन है। बोलते हैं ना ब्राह्मण देवता, ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धस्सर्वाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो वरिष्ठनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। एक ब्राह्मण वो चाहता है कि भगवान आपका कल्याण करें। ब्राह्मण बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। बढ़िया सा भोजन मिल जाए, बढ़िया रबड़ी है, बढ़िया मालपुआ, बढ़िया कचौड़ी पकौड़ी मिल जाए, मिष्ठान मिल जाए और सब मिलने के बाद एक बढ़िया सा लिफाफा दक्षिणा डाल करके मिल जावे, आहा, और चरणों में प्रणाम कर लो। जब ये ब्राह्मण देवता इतना आशीर्वाद देते हैं, इतना आशीर्वाद देते हैं, है ना, कि दूधो नहाओ पूतो फलो, और महाराज क्या क्या आशीर्वाद महाराज कृपा करते हैं। और ब्राह्मणों के आशीर्वाद में, संतों के आशीर्वाद में बड़ी शक्ति है, बड़ी कृपा होती है महाराज। अब देखो अब ये कोई मौसम थोड़ी है, लेकिन देवताओं के अधीन है। ये इंद्र महाराज कभी भी शुरू हो जाते हैं, है ना। उधर तो गिरिराज महाराज की पूजा चल रही है और इंद्र महाराज शुरू हो गए, और ये भागवत में तो जरूर आते हैं ये। हाँ, तो लिखा पूरा संसार देवताओं के अधीन है। ये देवता मंत्रों के अधीन है और मंत्र ब्राह्मणों के अधीन है, इसलिए ब्राह्मणों को पूजा जाता है। हर एक शुभ कार्य में, हर एक कार्य में सबसे पहले ब्राह्मणों को बुलाया जाता है, संतों को बुलाया जाता है। लिखा जीवन में संतों से, ब्राह्मणों से हमेशा देने की चेष्टा करना, संतों को ब्राह्मणों को हमेशा देने की चेष्टा करना, कभी लेने की चेष्टा मत करना। बोले क्यों गुरुदेव? बोले संतों से ब्राह्मणों से हमेशा देने की चेष्टा करना, लेना नहीं है। लेना है तो केवल उनका आशीर्वाद लेना है महाराज। और जब वो आशीर्वाद देते हैं तो कहते हैं कई बार जो हमारे भाग्य में नहीं लिखा वो भी संतों के, ब्राह्मणों के आशीर्वाद से प्राप्त हो जाता है महाराज। और लिखा जब आप इनके पास जाएं तो अभिमान को त्याग करके जाएं, क्योंकि लिखा कि संत मिलन को जाइए तज माया अभिमान। संत मिलन को जाइए तज माया अभिमान। जो पग आगे धरे कोटिन यज्ञ समान। जो पग आगे धरे कोटिन यज्ञ समान। जो पग आगे धरे तो यज्ञ समान।
समान। जो जो पग आगे धरे कोसो यज्ञ समान। संतों के पास, ब्राह्मणों के पास जाएं तो अपने अभिमान को त्याग करके आशीर्वाद की भावना से जाएं। और कहते हैं एक एक रखा हुआ पैर करोड़ों यज्ञों के समान माना जाता है। उनके आशीर्वाद में, संतों के आशीर्वाद में, ब्राह्मणों के आशीर्वाद में वो शक्ति है जो तुम्हारे भाग्य में नहीं है, वो भी तुम्हें मिल जाता है महाराज। कथा आती है, नंद बाबा संतों को बुलाते हैं, ब्राह्मणों को बुलाते हैं, पूजन करवाते हैं, पाठ करवाते हैं और ब्राह्मण देवता आशीर्वाद देते हैं, बाबा तुम्हारा घर में लाला हो जावे। और महाराज उनकी कृपा से कहते हैं नंद लाला का जन्म हुआ महाराज। संतों की, ब्राह्मणों की महिमा अपरंपार है महाराज। तो लिखा वेदों में भगवान का नाम अजन्मा है, तो उसका जन्म कैसे हुआ आप हमें बताने की कृपा करें। और जन्म नहीं हुआ, आप बोलते हैं अवतार होता है, तो कितने अवतार भगवान के? एक अवतार के, 2 अवतार के, 10 अवतार के, 20 अवतार के, 24 अवतार के अनंत अवतार आप हमें बताइए। और देखो गुरुदेव, आज हमारे पास तो समय है, लेकिन कलयुग में लोगों के पास समय नहीं रहेगा। हमें पूरी कथा का सार बताना, पूरी कथा मत सुनाना, हमें सार बताना, क्योंकि आज हमारे पास समय है, कलयुग में लोगों के पास समय नहीं रहेगा। क्यों? बोले कथा का टाइम होगा 2 बजे का और लोग आएंगे 5:30 बजे। आज हमारे पास समय है। वैसे तो लिखा है कि 1 मिनट भी यदि आपने कथा सुनी वो आपका कल्याण करेगी। 1 घड़ी आधी घड़ी, आधी में पुनियाद, तुलसी संगत साधु की हरे कोटि अपराध। तो आज हमारे पास समय है गुरुदेव, कलयुग में लोगों के पास समय नहीं रहेगा, इसलिए कथा का सार बताना, पूरी कथा मत सुनाना आप। और छठा प्रश्न हमारा है कि भगवान धर्म की रक्षा के लिए अवतार लेकर के आते हैं, तो भगवान जब इस धरा को छोड़कर के चले जाते हैं तो धर्म किसकी शरण में जाता है? आप हमें बताने की कृपा करें। ये सुनकर के सूत जी की आंखों में आंसू आ गए और कहने लगे, हे सोनकाद ऋषियों, ये तो आपने सब संसार की भलाई के लिए प्रश्न किए हैं, मैं बताने का प्रयत्न करूंगा। सूत जी महाराज श्री सुखदेव जी का ध्यान करते हैं। बोले सुखदेव जी महाराज की। सुखदेव भगवान को प्रणाम किया, नर नारायण को प्रणाम किया, माता सरस्वती को प्रणाम किया। हे नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं। नारायण भगवान को प्रणाम किया है, माता सरस्वती के चरणों में प्रणाम किया और कहा, हे सोनकाद ऋषियों, आपने पूछा कि मानव की मुक्ति का मार्ग क्या है, मानव के कल्याण का मार्ग क्या है। तो मानव की मुक्ति का, मानव के कल्याण का एक ही रास्ता है। क्या? क्या रास्ता है जी? बताओ, एक बताओ कोई। वेरी गुड। दूसरी बात भागवत, वेरी गुड। हाँ जी महेश जी, भक्ति, वेरी गुड। हाँ जी, और कोई? क्या बोल रहे? हरि कीर्तन, बहुत अच्छी बात। और कोई? सबके अपने अपने भाव है, लेकिन भागवत में बताया मानव के कल्याण का मार्ग क्या है। सूत जी कहते हैं, इस वै पुंसा परो धरो यतो भक्ति युगम प्रतिहता ययात्मा संप्रसीदति। लिखा परमात्मा के चरणों में
भक्ति तो होनी चाहिए, लेकिन कैसी भक्ति होनी चाहिए? कैसी? निस्वार्थ भक्ति होनी चाहिए। परमात्मा के चरणों में निस्वार्थ भक्ति होना ही मानव के कल्याण का मार्ग है। बोले हमें मंदिर तो जाना है, हमें कथा में तो जाना है, हमें पूजन तो करना है, हमें पाठ तो करना है, लेकिन इसलिए नहीं करना कि कल से फैक्ट्री चलने लग जावे, दुकान में बिक्री बढ़ जावे। इसलिए नहीं करना कि घर में पोता आ जावे। बोले इसलिए भगवान की भक्ति करनी है, भगवान की पूजा करनी है, भगवान की सेवा करनी है, क्योंकि ये मानव जीवन का परम धर्म है। परमात्मा की सेवा निस्वार्थ भाव से करनी चाहिए। परमात्मा की भक्ति निस्वार्थ होकर के करनी चाहिए। परमात्मा की भक्ति, सेवा, पूजन, पाठ तो करना है, लेकिन बदले में उसे कुछ मांगना नहीं चाहिए। क्यों? बोले मांगते हैं तो ये दे भी देते हैं, लेकिन मांगते हैं तो उतना ही मिलेगा जितना हम मांगेंगे। मांगेंगे तो उतना मिलेगा जितना हम मांगेंगे, लेकिन नहीं मांगेंगे तो ये उतना दे सकता है जो हम सोच भी नहीं सकते हैं। ये इतना दे सकता है जो हम सोच भी नहीं सकते हैं, लेकिन हम तो रोज मांगते हैं महाराज, है ना?